ਕੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਵੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਦੁਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ये फरमाइए कि सुना शुरू में उस फिल्म को रिलीज करने के लिए कोई तैयार नहीं था। हाँ शाह जी, वो फिल्म इतना खूबसूरत उसका म्यूजिक बना, हाँ। इतना अच्छा सब्जेक्ट बना। यार मंगे असी रब्बा ते थोरो के केड़ी में खुदाई मंगली, बड़े 8 गाने 8 के 8 सुपर हिट। ये रिकॉर्ड और कौन-कौन से गाने थे उसमें? उसमें वो तेरे इश्क नचावे गली गली, तेरे लखा होन मुबारका, मैं तेनू कीता प्यार सोनिया, तेनू तकिया ते दिल विच मेरे प्यार दी अग लग गई। बहुत गाने थे और सारे ही सुपर हिट थे। WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ? ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ हाँ गाना तो सुना है मैंने। ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ 6 महीने साइकिल पे कौन फिरता रहता मस्तान साहब। जब आप कतर रेल लाइन में जॉब करती थी तो 6 महीने कौन उड़ता है मेरे बगैर तो जहाज नहीं उड़ता था ना। क्यों चाबियां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਇਲਟ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 घंटे बाद WhatsApp ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ WhatsApp ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਆਓ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ WhatsApp ਕਹਿੰਦੇ 2 घंटे में तैयार होके आ रही हूं ਲਓ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ WhatsApp ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਪਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ अच्छा वो चाबियां दे दी पायलट पायलट कह रहे थे हम 15,000 फुट की बुलंदी पे जा रहे हैं चाबियां उन्हें कट ली अल्लाह के आसरे से जा रहे हैं अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि फिल्म को रिलीज करने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं खरीद रहा था और हर बंदा 1000-2000 के लिए उसे छोड़ देता था। अच्छा यानी वो बिल्कुल उस वक्त टॉप मोस्ट कास्ट जो ना बड़ी कास्ट चलती थी तो उसमें एक छोटी कास्ट की फिल्म तो कोई भी नहीं लेता। लेकिन डॉक्टर साहब का तो बड़ा नाम था, उनका अपना बहुत नाम था लेकिन वो फिल्म जो बनी थी उसमें तो कोई लोग नहीं थे लेकिन ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत देनी है इन्हीं लोगों में। और माशाल्लाह उसकी स्पोर्टिंग कास्ट सबिया बेगम थी, अफजाल अहमद साहब थे, आगा तालिश साहब थे, बाकी मैं थी और वो लड़का भी एक। मगर ये लोग बॉक्स ऑफिस पे उस तरह नहीं बिकते थे। नहीं ये तो स्पोर्टर थे ना, स्पोर्टिंग एक्टरों में थे लेकिन नए हीरो हीरोइन तो उस टॉप पे जो चलते थे वो सुल्तान रही, मुस्तफा कुरैशी, अंजुमन आसिया, ये दौर था। तो ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ पैसे ते उसी फिर मजाक एक समझे एक वो मुझे आज भी याद है वो 9,86,000 की प्रोडक्शन थी टोटल। अच्छा ये नहीं 986 आपका उसमें यानी कि हाँ, कट था, उसमें शेयर हम था 4 पार्टनर थे। 986 में 4 पार्टनर। हाँ समझे 10 लगा लें। ठीक है तो 2.5 लाख के पार्टनर। ठीक है तो उस वक्त 2.5 लाख की भी एक मुंह होता था, बड़ी रकम थी। वो बनती गई मजाक में लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। नहीं मजाक उड़ाए से क्या मुराद? ये यानी लोगों ने कहना डॉक्टर साहब को क्या हो गया है, ये क्या बना रहे हैं, ये तो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, दिल लगी, बशीरा, पता नहीं कौन कौन सी उन्होंने हमेशा नए टॉपिक पे फिल्म बनाई उन्होंने, तो ये क्या बना रहे हैं। वो एक लोग ना उस नज़र से उनको ना जरा नहीं देख रहे थे लेकिन उस फिल्म ने फिर जब वो लगी है तो लोगों ने कहा कि असलम डार ने चिड़ियों से बाज मरवा दिए। यानी ये मुकाम उस फिल्म का बना। ताखीर से बिकी वो, मुश्किल से वो बिक नहीं रही थी तो आखिरकार असलम डार साहब का डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस था, वैसे भी वो डायरेक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा मैं खुद ही रिलीज कर लेता हूँ। उन्होंने खुद ही रिलीज कर ली। ऑडियंस सिनेमा मुझे याद है, सनोबर सिनेमा वो जल के दोबारा रेनोवेट हुआ था तो उसमें वो फिल्म लगी। सिनेमा भी कोई इतना अच्छा नहीं था, मतलब जो बड़े बड़े सिनेमा थे उसके मुकाबले का नहीं था तो वो तो फिर वहां तो पकड़ा ही नहीं दे रही थी दुनिया में, कहाँ से आ गई। यानी डफलियां, टांगे, रेड़े, मैं बुर्का पहन के मुझे याद है आखिरी शो मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा और पता चला कि फिल्म हिट का मजा क्या है, रिस्पेक्ट क्या है। जब आपका नाम बनता है आपको कैसे लोग इज्जत से मोहब्बत से, कभी कोई पीसी में डिनर दे रहा है, कोई बारी में डिनर दे रहा है, यानी क्या उसमें एक वैल्यू होती है। तो फ्लॉप हो जाए तो बंदा खुद ही मुंह छुपाता है यार हमने क्या कर लिया। अब तो वो ट्रेंड नहीं है शाह जी, अब तो बड़ी मायूसी है क्योंकि हमने तो फिल्म इंडस्ट्री से कमाया, इधर से नाम कमाया, इधर से घर बनाया, इधर से गाड़ी ली, आज तक हम लोग अपने शो बिजनेस फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, बाकी तो लोगों ने बहुत सारे काम कर लिए जो जिसको आता था
उसने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन हम तो सिर्फ फिल्म का काम जानते थे, तो वही करते आए। तो अब देख के बहुत तकलीफ होती। हाँ, ये जो कोलीग्स थे आपके, जो आपने कहा कोई किधर चला गया किधर चला, इनमें से बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, फिल्म नहीं कर रहे तो? देखिए शाह जी, कुछ लोग तो माशाल्लाह बड़े सेटअप हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने माशाल्लाह अपने आप को बड़ा सेट किया हुआ है, उन्हें कोई परवाह नहीं फिल्म बने या ना बने, उन्हें कोई ले या ना ले। मगर मिस तो करते होंगे उस वक्त? मिस तो वो वक्त याद करते हैं कि सबने इकट्ठे बैठना है, खाने इकट्ठे खाने हैं। प्रोडक्शन में ब्रेक होती थी तो सब एक्टर उधर के भी इधर के भी सब खाने खा रहे हैं, और बड़ा अच्छा टाइम मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा है। और वो टाइम तो अब मैं स्टूडियो तो मेरे घर के पास ही है, तो आप यकीन करें जब मैंने पीछे 2-3 बार मैं गई हूँ, बारी में भी, एवेन्यू में भी, बड़ा मेरा दिल बुरा हुआ। मैंने कहा ये वो बगीचे थे जहाँ हम लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, लाचे कुर्ते, पंजाबी के गाने किया करते थे, इतने रोमांटिक सीन किया करते थे, तो आज ये सब कुछ खत्म हो गया। तो अब हम लोगों ने तो सब कुछ देख लिया, अब जो नई जनरेशन आने वाली है वो बेचारे क्या देखेंगे? वो तो कराची तक जो टीवी सीरियल है वहां तक है ना, यहाँ तो टीवी का भी काम खत्म है। लाहौर में तो शो बिजनेस का कोई काम नहीं है। आप क्या समझती कहाँ गलती हुई और किस किस से गलती हुई? शाह जी, गलतियां तो बहुत हुई हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैं यही कहूंगी, सबसे बड़ा झूठ रिज़्क को खाता है। झूठ बहुत बोला गया कि अगर आप आए हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो आपने कहा ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करूं। सबसे पहला डायरेक्टर झूठ उससे बोलता है जी इतने पैसे में आपकी फिल्म बनेगी, जबकि उतने में नहीं बनती। अच्छा। ठीक है, उसके साथ चीटिंग होती है, उसके पास जितना है वो लग रहा है, जब वो भाग जाता है ये दूसरी पार्टी पकड़ते हैं। जब हम लोग बेईमानी पे उतर आएंगे या हम अंदर से गद्दार हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो फिर वहां आपको पता है कि अच्छे से अच्छा काम भी खराब हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में झूठ बहुत बोला गया, बताया कुछ गया, किया कुछ गया। आर्टिस्टों के साथ बहुत धोखा हुआ। अच्छा, मसलन उसके करैक्टर, मतलब अगर मुझे किसी ने कास्ट किया, उन्होंने कहा जी आपके 4 गाने हैं, आप ये काम कर रही हैं, जब सेट पे गए हैं तो वो 2 गाने रह गए हैं, तो सीन भी कम हो गए हैं। वो जिनमें ज्यादा इन्वॉल्व है उनका करैक्टर बढ़ा दिया, ये जिन्होंने कुछ पैसे लगा दिए। यहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में हुआ कि किसी आर्टिस्ट ने पैसे दिए कि किसी को शौक है कि मैं हीरोइन बनूं या आर्टिस्ट बनूं, तो उसने कहा जी आप बताएं मैं कुछ लगाने के लिए, तो किसी से 10 लाख 5 लाख, ये तो हकीकत है। इन बातों से भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत तबाह हुई। अभी दुर्दाना साहिबा ने रोमांटिक सीन का जिक्र किया, तो सारे ही बड़े हीरोज के साथ आपने काम किया, आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता था रोमांटिक सीन करते हुए? असल में बात ये है कि वो सब आर्टिफिशियल काम था और वो झूठा काम था, कोई मजा नहीं आया। लेकिन वो स्क्रीन पे तो सच दिखाना है ना, कि वो तो फिर आप दिखाएंगे तो फिर बाद में बिल्कुल सही।